हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कबीरदास जी के दोहे को पढ़ रहे हैं। आज मैं जिस दोहे को आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी। परंतु आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि कबीरदास जी के दोहे से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कबीरदास जी के दोहे को समझने से पहले कबीरदास जी के व्यक्तित्व को भी समझना अत्यंत जरूरी। कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कबीरदास जी के दोहे को पढ़ने से पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। तो इनसे संबंधित जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूं। माटी कहे कुमार से, तू क्या रौदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। तो अब चलिए इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ। माटी यानी मिट्टी, कुमार कहा गया कुम्हार को। कुम्हार कौन? जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कुम्हार। रौंदे यानी कुचलना, दबाना। मैं यहाँ किसके लिए प्रयोग है? मिट्टी के लिए। तो अब चलिए मैं इसका प्रसंग समझाती हूँ। इस दोहा का प्रसंग यह है कि कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा अहंकारी हो, स्वार्थी हो, धनी हो, एक दिन क्या होता है? उसे मिट्टी में मिल जाना होता है, यानी उसका अंत हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सादगी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। यदि मेरे पास धन आ गया है तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी गरीब को कुचल दूं, गरीब पर अत्याचार करूं। तात्पर्य यह है कि मान लीजिए किसी के पास बहुत अधिक धन है, कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी है, तो उसे कदापि यह नहीं करना चाहिए कि वह गरीब, जो छोटे लोग हैं, उन्हें दबा के रखना चाहिए, उन पर अत्याचार करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि इस अहंकारी व्यक्ति का भी एक दिन अंत हो जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब पंक्ति का अर्थ देखिए। माटी, माटी का अर्थ है मिट्टी। कहे मने कहती है, कुमार से, किससे? कुम्हार से। यानी मिट्टी कुम्हार से कहती है। क्या कहती है? देखिए, तू क्या रोंदे मोहे। तू मतलब कुम्हार, रौंदे मने दबाना, कुचलना, मोहे मने मुझे। तुम मुझे क्या कुचल रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा कि कुम्हार क्या करता है, जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसके लिए पहले मिट्टी लाना होता है। वह मिट्टी ला करके क्या करता है? उसे अपने पैरों से कुचलता है, दबाता है। तो इसलिए मिट्टी कह रही है कि तुम मुझे क्या दबा रहे हो, मुझे क्या कुचल रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, मिट्टी कहती है कि एक दिन ऐसा समय आएगा, मैं रौंदूंगी तोहे। मैं यानी मिट्टी, रौंदूंगी मने कुचलूंगी, तोहे मने कुम्हार को, कि एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन मैं तुम्हें रौंदूंगी, उस दिन मैं तुम्हें कुचलूंगी, यानी तुम्हारे शरीर का अंत हो जाएगा। तो कबीरदास जी ने इस तरह के बहुत से दोहे लिखे हैं। तो कबीरदास जी के बहुत से दोहे इसी तरह के हैं, जैसे झूठे तन को क्या गर्वावे, मरे तो पल भर रहन न पावे। यानी हमारा यह शरीर क्या है? नश्वर है। हमें अपने शरीर पर, अपने तन पर गर्व नहीं करना चाहिए, हमें अपने पैसे पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब मनुष्य के पास पैसा होता है, जब मनुष्य के पास धन दौलत होता है, तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है। वह क्या करता है? अपने से गरीब लोगों पर अत्याचार करता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य तो भूल जाता है कि उसका शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि मनुष्य इस सत्य को जान ले तो कभी किसी पर अत्याचार ना करे, क्योंकि मनुष्य इस सत्य को जानकर, इस सत्य को देखकर भी अपने अहंकार के नशे में
डूबा रहता है। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, झूठे तन को क्या गर्वावे, मरे तो पल भर रहन न पावे। कि इस तन का क्या गर्व करें, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो लोग इसे घर में थोड़ी देर के लिए भी रखते नहीं है, तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सादगी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। तो यहाँ पर मिट्टी और कुम्हार के प्रतीक के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवन के परम सत्य के बारे में हमें बतलाया है कि हम सब मनुष्य का शरीर क्या है, नश्वर है। हम सब हमेशा के लिए संसार में नहीं आए हैं। हमारा अहंकार, हमारा अभिमान सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हमारा शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें सादगी के साथ, सबके साथ विनम्र होकर जीवन यापन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह मैं विशेष को आपके स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ एक एक करके। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें, अच्छी तरह से समझें और इसे याद भी कर लें, क्योंकि जब भी किसी दोहे की व्याख्या करनी होती है तो विशेष लिखना भी अनिवार्य होता है। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि कबीरदास जी की काव्य भाषा सधुक्कड़ी है, इसे आप हमेशा याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे के अर्थ को समझने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।